नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित राज। दोस्तों, आज फिर मैं एक नए टॉपिक्स पे चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूं आपके सामने। फिर आज जो हमारे विषय है वो है चंद्र पर्वत, चंद्र माउंट या दोस्तों मून माउंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। हमारे हाथ में चंद्र पर्वत कहाँ होते हैं, हमारे हाथ में मून माउंट का योगदान क्या होता है और उनसे जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें होती है, चंद्रदेव हमारे किस चीज के स्वामी होते हैं और इनसे हमारे हाथ में किन किन चीजों का फायदा होता है। चंद्र माउंट आखिर किस चीज के स्वामी है, चंद्रदेव किस चीज के वो मालिक हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हम हस्तरेखा विशेषज्ञ पर टिप्पणी करते हैं, विशेष जानकारियां देते हैं आपको, और मेरा ये मानना है कि अगर हम कुछ ज्ञान आप लोगों के बीच में साझा करें तो अगर आपके पास वो अनुभव मेरे से मिलती है तो आप ये देखकर पहचान सकते हैं अपने हाथ की रेखाओं से कि हम क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में, और हमारे हाथ में जो माउंट हैं, जो पर्वत हैं, वो किस स्थिति में है, क्या हमारे पक्ष में है या हमारे विपरीत है। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। हमारा विषय है चंद्रदेव, चंद्र पर्वत। आपके सामने एक हथेली है, इस डिस्प्ले पे शो हो रही है। इस हथेली के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ में चंद्रदेव कहाँ स्थित होते हैं, मून माउंट कहाँ होते हैं और वो किस चीज के स्वामी होते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अब शुरू करते हैं कि चंद्रदेव जो हैं, ये हमारे हाथ की जो संरचना है, इतना से इतना, ये आज मैं आपको पोर्शन लेकर के बता रहा हूं। इन्हीं के अंदर चंद्रदेव होते हैं हमारे हाथ में। अब वो कौन से जगह पे होते हैं, तो ये स्थान जो होता है इतना, दोस्तों ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये स्थान जो होता है, जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया है, ये इतना, ये होते हैं चंद्र पर्वत, यानी कि हमारे हाथ में ये चंद्रदेव का स्थान होता है। मून माउंट इसी को कहते हैं, आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं मून माउंट, यहां पर इसको मून माउंट कहते हैं। और अगर ये पर्वत अगर विकसित है, उभार लिए हुए, फूली हुई है, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। इस हाथ में आप देख सकते हैं कि ये हाथ फूली हुई है और एक विकसित जो होता हथेली, फूली हुई हथेली, वो साफ साफ इस हाथ में दिख रही है। यानी कि इस हाथ में चंद्र पर्वत, चंद्रदेव बिल्कुल अच्छे स्थिति में है। ये चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना पड़ेगा, तब जाकर के चंद्र हमारे ठीक हो पाएंगे। अगर दबी हुई माउंट है तो ये अगर यहाँ से अगर गोलाई लिए हुए, थोड़ी सी आकार लिए हुए आती है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर यही चीज ऐसे अगर आ जाए, ऐसे हो जाए, तो थोड़ा सा लो हो जाता है। तो इस तरह से, और जितना अच्छा चंद्र पर्वत फूले हुए रहेंगे ना, तो उतना अच्छा हमारे लिए होता है। अब चंद्र पर्वत किस चीज के स्वामी है, वो आपको बताने जा रहा हूं। चंद्र पर्वत पहले कि हमारे जल के कारक होते हैं, पानी के स्वामी होते हैं, चंद्रदेव कहते हैं। चंद्रदेव यानी कि जल से इनका बड़ा संपर्क होता है, विदेश से इनका बड़ा संपर्क होता है। ये इस तरह के प्लानेट माने जाते हैं कि अगर हमें हमारा जन्म अगर शहर में अगर जन्म हुआ है और अगर चंद्र पर्वत अच्छे स्थिति में है और चंद्र पर्वत से अगर कोई भाग्य लाइन निकल के शनि पर्वत तक चली गई, तो इस स्थिति में हमारा जो तरक्की होगा या हमारा जो डेवलप होगा, हमारे जीवन का लाइफ में चेंजिंग होगी, तो वो हमारे जन्म स्थल से दूर, यानी कि अगर हम बाहर जाके बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो ज्यादा तरक्की मिलेगी। ये एक पॉइंट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपको बताया है।
चिन्हों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी एक छोटा सा मैंने बता दिया कि अगर चंद्र पर्वत विकसित है हमारे हाथ में, तो चंद्र पर्वत जो स्वामी होते हैं वो विदेश के स्वामी होते हैं, दूर देश के स्वामी होते हैं, और वो पानी के, जल के, अगर जल से संबंधित कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें हमें तरक्की मिलेगा। पानी से संबंधित, दूध से संबंधित कोई बिजनेस करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे उस फील्ड में, तो हमें तरक्की मिलेगा। ये इस चीज के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव जो होते हैं विदेश के कारक माने जाते हैं। ऐसे सिर्फ यही एक देखने पे ही नहीं पता, और भी हाथ का विश्लेषण किया जाता है, क्या उन सारे हाथ को मिला करके एक अनुमान, एक रिजल्ट निकलता है। लेकिन जो स्वामी है, जो मैं बेसिकली जानकारी दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ कि चंद्रदेव जो हमारे हैं वो हमारे विदेश के कारक हैं, जल के कारक हैं, और ये अगर प्रसन्न है, ये हमारे हाथ में अच्छे स्थिति में है, तो वे हमें विदेश भेज के ही रहेंगे। विदेश से कोई ना कोई हमारा रिश्ता आएगा, विदेश से कोई ना कोई हमारा संबंध होगा, कुछ ना कुछ विदेश से संबंधित ये काम होगा ही होगा। तो ये इस तरह से स्वामी माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे हाथ विकसित है, फुला हुआ है, तो बहुत अच्छा होगा, हम विदेश चले जाएंगे या फिर हम बाहर जाके बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। देखिए, सारे माउंट को देखना पड़ता है, सारे ग्रहों को देखना पड़ता है कि कौन से ग्रह हमारे अच्छे स्थिति में है, हमारे पक्ष में है। अब मान लीजिए शनि ग्रह खराब होंगे या फिर कोई और ग्रह खराब हो गए, राहु ग्रह खराब हो गए, तो वो क्या करेंगे कि हमारे चंद्र जो अच्छे हैं, चंद्रदेव जो अच्छे हैं, उनको वो लो करने की कोशिश करेंगे, उनको वो कोशिश करेंगे कि वो आगे नहीं बढ़े। तो ये थोड़ा सा दबा सकते हैं शनि या राहु, अगर हमारे हाथ में कोई ग्रह खराब है तो सिर्फ यही नहीं देखना कि हमारे हाथ में चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, इंपोर्ट, हम विदेश चले जाएंगे, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे तो बहुत तरक्की मिलेगा। सारे चीज को देखने के बाद ही एक रिजल्ट निकलता है कि हमारे हाथ में ये ग्रह ठीक है, ये ग्रह ठीक है, और साथ में शनि देव और राहु देव बहुत बढ़िया हैं, और उसके साथ साथ हमारे चंद्रदेव बहुत विकसित हैं, अच्छे हैं, तो हमारे लिए वो सपोर्ट का काम कर जाएगा। फिर हम विदेश जाने का काम कर सकते हैं और उसमें हमें सफलता मिल सकती है। लेकिन और भी ग्रह, सभी ग्रह को देखने के बाद हाथ को रिजल्ट पूर्ण रूप से बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम विदेश से जाएंगे तो तरक्की करेंगे, हम अपने शहर में जहां जन्म लिए वहां भी काम करेंगे तो हमें तरक्की मिलेगी। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हम विदेश जाते हैं या फिर हम जल से, पानी से, इनसे संबंधित जो भी हम कार्य करते हैं तो उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी, ज्यादा। ऐसा नहीं कि हम जहां जन्म लिए हैं वहां काम करेंगे तो नहीं मिलेगी, या कोई और काम करेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी, थोड़ा कम मिलेगी। लेकिन जो हाथ में हमारा सपोर्टेड लाइन है या फिर हमारे जो अच्छे पर्वत हैं उनसे संबंधित कार्य करेंगे तो ज्यादा तरक्की मिलेगी। और इसमें जो शुभ शुभ चिन्ह होते हैं वो हमारे साथ हैं तो और इसमें प्लस पॉइंट हो जाता है। दोस्तों, शुभ चिन्हों के बारे में या अशुभ चिन्हों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उस वीडियो में हम चिन्हों के बारे में बात करेंगे कि हमारे इस माउंट पे अगर ये चिन्ह है तो हमें क्या फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर ज्यादा अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत